मैं मोनिका वर्मा JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनों ने पिछली वीडियो में बात की थी प्राइमरी सेल की, तो आज अपने बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल क्या करता है, जिसको अपने बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल। तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो ये क्या करेगा, विद्युत को रासायनिक। तो अपने इसे क्या बोल सकते हैं, उत्क्रमणीय। मतलब ये दोनों तरफ काम करता है, रासायनिक को विद्युत में और विद्युत को रासायनिक में। तो इसके टाइप देख लेते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं अपने लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल कौन सा होता है, तो इसमें अपने बात करते हैं एनोड और कैथोड की। तो अपने नाम से ही पता चल रहा है लेड होगा इसके अंदर। तो लेड का मतलब हुआ भी लेड। अब स्टार्टिंग में जब सेल बनेगा, सेल का निर्माण होता है, तो दोनों प्लेटें क्या होती है, शुद्ध लेड की, या आपने बोल सकते हैं रेड लेड। दोनों प्लेटें किसकी होगी, शुद्ध सीसा की, शुद्ध सीसा। इसके बाद जब इसे चार्ज करेंगे तो ये किसकी बन जाएगी, सेल को चार्ज करने पर, लेड एसिड सेल को जब चार्ज करेंगे स्टार्टिंग में, तो किसकी बन जाएगी है, तो जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा तो वो किसका हो जाएगा, चार्जिंग में एनोड किसका बना होता है, PbO2 का। तो इसे अपने क्या बोलेंगे, लेड पर ऑक्साइड। इसके बाद कैथोड किसका होता है, कैथोड होता है Pb का। तो इससे अपने बोल सकते हैं स्पंजी लेड। तो ये तो है चार्जिंग कंडीशन के लिए। अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, ये प्लेटें किस में चेंज हो जाएगी, डिस्चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग में एनोड और कैथोड किसका बना होता है, एनोड और कैथोड दोनों ही किसके होंगे, लेड सल्फेट। तो आपको याद रखना है भी जब सेल का निर्माण होगा तो दोनों प्लेटें किसकी होगी, चार्जिंग में किसकी होगी और डिस्चार्जिंग में किसकी होगी। तो निर्माण होगा जब तो किसका होगा, शुद्ध सीसा। बाद में चार्जिंग कंडीशन में क्या हो जाएगी, एनोड क्या हो जाएगा, PbO2 का, कैथोड Pb का। और डिस्चार्जिंग में क्या हो जाएगा, एनोड और कैथोड दोनों किसके बन जाएंगे, लेड सल्फेट के। तो इसमें एक कंडीशन आपको और याद रखनी है, आपसे पूछ सकता है भी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में कौन सी प्लेट ज़्यादा रखी जाती है, कौन सी कम रखी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैथोड प्लेट हमेशा एक ज़्यादा होगी एनोड से।
मान लो एनोड है 10 तो कैथोड की संख्या क्या होगी 11। हमेशा याद रखना कैथोड की संख्या एक हमेशा ज़्यादा होगी, नेगेटिव प्लेट हमेशा एक ज़्यादा होगी। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होता है? इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें किसका होता है? दो चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें एक तो होता है H2SO4 प्लस आसुत जल। आसुत जल तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या बोल सकते हैं तनुगंधक। तनुगंधक। अब इसमें पूछ सकता है भी इन दोनों का अनुपात क्या रखा जाता है? तो अनुपात होता है 25:75। ये इन दोनों का अनुपात होता है। ये 25% होगा, ये 75%। अनुपात में क्या आ जाएगा? 1:3। तो आसुत जल क्या होगा? 75% आसुत जल होगा, प्लस 25% क्या होगा? H2SO4। अब अपने को ध्यान रखना है भी जो प्लेटें होती है इसके अंदर प्लेटें हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या रखा जाता है? ये पूछा जाता है हमेशा, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है प्लेटों से 10 से 15 mm ऊपर, प्लेटों से 10 से 15 mm क्या रखा जाएगा? लेवल ऊपर रखा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो एक बात और, अगर अपने को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, मिक्स करना है, मतलब H2SO4 प्लस आसुत जल, तो कैसे करोगे? जल के अंदर H2SO डालोगे या फिर H2SO4 के अंदर आसुत जल डालोगे? क्या करोगे? तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, जो पानी होगा उसके अंदर अपने क्या डालेंगे? H2SO4। तो इसका मतलब है भी जैसे ही इसकी ऊष्मा होगी ये पानी के अंदर डालने से क्या होगा? ये पानी बाहर निकलेगा H2SO डालने से, तो जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपने क्या करेंगे H2SO4 में पानी डालेंगे तो ये क्या होगा? इसकी ऊष्मा बढ़ेगी तो ये बाहर निकलेगा, तो अपने को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है पानी के अंदर H2SO डालना है। और इनका लेवल क्या, परसेंटेज क्या रखनी है? 25 प्लस 75, मतलब 25% ये और 75% आसुत जल। तो अपने इसको क्या बोलेंगे? जो इसका पात्र होगा ये किस चीज़ का बना होता है? इसमें सेल्यूलोइड या फिर PVC, कठोर रबड़। तो प्लेटें लगी होती हैं, उनके बीच में क्या लगा होता है? सेपरेटर। तो सेपरेटर का काम क्या होता है? दोनों प्लेटों को अलग रखना, मतलब प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाना। तो सेपरेटर का काम क्या बोल सकते हैं अपने? प्लेट को शॉर्ट होने से बचाता है। तो ये काम किसका होता है? सेपरेटर का। तो ये तो है लेड एसिड बैटरी। अब इसके बाद अपने बात करते हैं इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो अब अपने इसके दोष कौन कौन से दोष होते हैं इसमें उनकी बात करते हैं। लेड एसिड सेल दोष की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहले आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है? तो ये किसके कारण होता है? वातावरण के कारण। वातावरण की नमी के कारण या फिर इलेक्ट्रोलाइट के कारण।
तो इलेक्ट्रोलाइट और वातावरण की नमी के कारण क्या होता है, जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उनमें एक परत जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसके टर्मिनल पर क्या हो जाता है, वाइट परत जमा हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये होता किसके कारण है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण या फिर वातावरण की नमी के कारण। तो अब इसके देखते हैं अपने निवारण, कोरोजन को अपने कैसे खत्म कर सकते हैं। निवारण, निवारण के लिए क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को क्या करेंगे, साफ करके और उस पर पेट्रोलियम जेली का लेप कर देंगे, पेट्रोलियम जेली, जिसके कारण इस पे पानी या इलेक्ट्रोलाइट के कोई भी कण नहीं रुकेंगे। तो ये इससे क्रोजन दोष दूर हो जाए। देख लिया अपनों ने क्रोजन। दूसरे की बात करते हैं अपने, बकलिंग, बकलिंग दोष। पहला होता है क्रोजन, दूसरा होता है बकलिंग। तो इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है, जब अपने बैटरी को उच्च धारा पर क्या करेंगे, चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा। उच्च दर पर चार्ज और डिस्चार्ज करने पर, उच्च दर पर चार्ज और डिस्चार्ज करने पर क्या, कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसमें बकलिंग दोष। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें उच्च दर पर चार्ज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटें क्या मुड़ जाएगी, तो इससे नुकसान क्या हो सकता है, प्लेटें शॉर्ट होने का डर रहता है। प्रभाव, प्लेट शॉर्ट हो जाएगी, तो इस दोष से क्या होगा, प्लेटें शॉर्ट हो जाएगी। तो इसका निवारण इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे अपने, निवारण के लिए क्या करेंगे, उसकी एम्पियर हॉवर क्षमता जितनी भी होगी उसकी 10% पर चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे। अगर 10% वोल्टेज रखेंगे तो इससे क्या होगा, ये दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो अब आता है इसमें 3 नंबर पे सेडिमेंटेशन। 2 दोष पढ़ लिए अपने, तीसरा आता है सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, प्लेटें किसकी बनी होती है, एक पीबी की और दूसरी PbO2। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, इसमें पीबी जड़ना स्टार्ट हो जाता है, जड़ के क्या होता है, तली में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण इस प्लेटें क्या होगी, शॉर्ट होने का डर रहेगा। तो इससे प्लेट शॉर्ट हो सकती है। इसमें कुछ कण इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब इसको दूर कैसे करेंगे, दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइट या तो बदल देंगे या जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसमें कौन सा जल डालेंगे, अशुद्ध जल ही डालेंगे। तो ये निवारण हो गया इसका, इलेक्ट्रोलाइट बदल देंगे या अशुद्ध जल का ही प्रयोग करेंगे। अब आता चौथा दोष। अब इसमें चौथा दोष आता है सल्फेशन।
3 अपने देख लिए, चौथा होता है सल्फेशन। तो इसका मतलब है जब अपने कई बार देखते हैं अभी बैटरी को काफ़ी लंबे समय तक चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करते, मतलब बहुत टाइम हो जाए उसे चार्ज नहीं करेंगे, डिस्चार्ज नहीं करते, तो वो चार्ज होने में दिक्कत आती है, वो चार्ज नहीं होती जल्दी से। तो इससे क्या होता है, प्लेटें लंबे समय तक चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना। तो इससे क्या होता है, प्लेटें कठोर हो जाती है, जिससे चार्ज करने में परेशानी आती है, आप जल्दी से अपने चार्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, 1 वीक में कम से कम 1 बार चार्ज और डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। वीक में 1 बार चार्ज और डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। तो अपने कई बार मान लो ये दोष उत्पन्न हो ही गया, तो उसको दूर करने के लिए अपने चार्ज करने हैं, तो क्या करेंगे, अपने इसके लिए ट्रिगल चार्जिंग का उपयोग करेंगे। ट्रिगल चार्जिंग, ट्रिगल चार्जिंग का मतलब क्या होता है, कम मान की धारा देकर उसे लंबे समय तक चार्ज करना। कम मान की धारा देकर उसे लंबे समय तक चार्ज करना। तो कम मान की कितनी होगी, लगभग 2 से 3% तक। मान कितना होगा, 2 से 3% तक। अगर मान लो अपने को बैटरी को रखना है, बंद करके रखना है, काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने इसका इलेक्ट्रोलाइट निकाल देंगे और इसे खुले हवादार कमरे में रख देंगे, जिससे बैटरी खराब नहीं होगी। अब अपने इसके 4 दोष पढ़ लिए, कौन कौन से है, पहला कोरोजन, बकलिंग, सल्फेशन और सेडिमेंटेशन। तो ये 4 प्रकार के इसमें दोष है। अब देखते हैं अगर बैटरी चार्ज है डिस्चार्ज है तो उसका कैसे पता चलेगा अपने को, चार्ज या डिस्चार्ज संकेत। तो एक तो इनके प्लेटों के कलर से पता लग जाएगा, प्लेट का रंग। मान लो प्लेट ये चार्ज है, बैटरी चार्ज है, तो एनोड PbO2 का होगा, तो इसका कलर क्या कौन सा होगा, भूरा या ब्राउन। इसके बाद कैथोड, कैथोड किसका होगा, Pb का, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, स्लेटी, स्लेटी या बोल सकते हैं ग्रे। तो इसके बाद चार्ज में तो ये हो जाएगा, डिस्चार्ज में दोनों प्लेटें किस चीज़ की हो जाती है, डिस्चार्ज में दोनों प्लेटें किस चीज़ की होती है, लेड सल्फेट की, दोनों प्लेटें हो जाएगी लेड सल्फेट की। तो इसमें कलर कौन सा हो जाएगा, दोनों का सफ़ेद, सफ़ेद, दोनों एक ही चीज़ के लेड सल्फेट की, तो दोनों का कलर क्या हो जाएगा, सफ़ेद। एक तो हो गया अपने प्लेटों के कलर से, तो दूसरा क्या होगा, इसमें से गैसें निकलती है। जब बैटरी चार्ज होगी तो क्या होगा, गैस निकलेगी। और डिस्चार्ज में कोई गैस नहीं निकलेगी। तो इसके बाद अपने EMF से देखते हैं, EMF से कैसे पता लगेगा। चार्जिंग कंडीशन में EMF कितना होगा इसका, प्रति सेल 2.2 से 2.6 वोल्ट तक। अगर हाफ चार्ज है
अर्ध चार्ज बोल सकते हैं अपने। तो अर्धचालक में वोल्टेज कितनी होगी, 2 से 2.1 वोल्ट। और जब डिस्चार्ज होगी बैटरी, डिस्चार्ज होगी तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 1.8 वोल्ट। अपने को इससे ज़्यादा डिस्चार्ज और नहीं करना है, तो इससे अपने को पता लग जाएगा बैटरी चार्ज है या नहीं है। चार्ज होगी तो कितनी होगी, 2.2, और 2.2 से 2.6, अर्ध पे कितनी होगी, 2 से 2.1, और डिस्चार्ज पे 1.8। तो ये तो था अपना लेड एसिड सेल। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।